गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ पिछली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास, जो कि है एनसीईआरटी की बुक जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 2 चैप्टर 1 अ डे एट द बीच। अ डे एट द बीच का मतलब हुआ एक दिन जब हम समुद्र के तट पे गए या समुद्र के किनारे गए। ठीक है, यहाँ पे जो पूरी चीज़ों को अगर आप इस पिक्चर में देखो तो आपको दिखता है कि एक सी है, समुद्र है, और उसके जस्ट बगल में जो बीच है उस पे एक छोटा सा मार्केट जो है लगा हुआ है, और वहाँ पे बच्चे हैं, कुछ सेलर्स हैं जो अपने गुब्बारे बेच रहे हैं और फ्रूट्स बेच रहे हैं, और एक लेडी है जो माला बेच रही है। ठीक है, और अगल बगल में कुछ बोट्स हैं और कुछ कोकोनट ट्रीज़ हैं। तो यही स्टोरी को लेके मैथ के छोटे छोटे सवाल हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। लुक एट द एबव पिक्चर। ऊपर के पिक्चर को, चित्र को आप देखो। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। उनको काउंट करो, गिनो और लिखो कि कितने वो संख्या में हैं। कोकोनट्स कितने हैं? तो हम यहाँ पे कोकोनट्स अगर देखें तो ये अपने ट्रीज़ पे कोकोनट्स लगे हुए हैं जो कि 5 के ग्रुप्स में हैं। ठीक है, तो हम इसको 5 कोकोनट्स इधर है और फिर 5 यहाँ है और फिर 5 यहाँ है, देन 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, और 2 छोटे कोकोनट्स यहाँ हैं जो ज़मीन पे गिरे हुए हैं। तो टोटल हमारे पास जो कोकोनट्स हैं इनको हम 1 बाय 1 काउंट कर सकते हैं, या फिर 5 के जो ग्रुप में है वैसे भी काउंट कर सकते हैं। तो 5 यहाँ है और फिर 5 10 और फिर 5 15 और फिर 5 20 और फिर 5 25 और 2 27। ठीक है, इसको हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 27। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है इसको हम 27 ठीक है। नेक्स्ट जो है बोट्स कितने हैं? तो बोट्स को अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 यहाँ पे है, फिर 4 यहाँ पे है, फिर 4 यहाँ पे है। ठीक है, और टोटल 4 4 4
16 है, आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है, तो 12 ऐसे भी कर सकते हैं और 4 3 12, तो आपको जैसे अच्छा लगे तो अभी आप इसको 12 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन कितने हैं, तो चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे, 6 चिल्ड्रन है, ठीक है। ऑरेंजेस कितने हैं, तो ऑरेंजेस अगर हम देखें 1 ऑरेंजेस हमारे 2 बैकेट्स में इधर है, तो इनको हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ है और 10 यहाँ है, 20 10 10 20, तो यहाँ ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 हमारे पास ऑरेंजेस आ गए, ठीक है। ये हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हाउ डिड यू काउंट देम, आपने इसको कैसे काउंट किया। डिड यू काउंट देम 1 by 1, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट किया, और इन बंचेज और ग्रुप्स में काउंट किया। तो अगर आपने 1 by 1 काउंट किया तो आप लिख दो 1 by 1, और अगर आपने ग्रुप्स में काउंट किया तो लिख दो इन बंचेज और ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा, या तो आप लिख दो 1 by 1, ठीक है, या लिख दो इन बंचेज और ग्रुप्स, जिस तरह आपने काउंट किया वैसे आप लिख दो। डिस्कस विद चिल्ड्रन इफ़ दे हैव सीन और विजिटेड अ सीशोर और अ रिवर साइड, अगर बच्चों ने, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो समुद्र के किनारे नहीं गए होंगे, तो आप लोग देखते होंगे छोटे से जो नदी होती है ना, आपके शहर के साथ में नदी होती है, नदी को भी हम वैसे ही ले सकते हैं कि आप नदी के किनारे गए हो, तो नदी के किनारे भी वैसे ही सेम वैसे ही एक एनवायरनमेंट हो जाता है, वैसे ही एक जगह हो जाती है नदी के किनारे भी। तो आपने अगर वहाँ भी घूमा है तो ठीक वैसे ही छोटा सा मार्केट रहता है। विच एनिमल्स एंड प्लांट्स दे यूजली सीन देयर, आपने अगर नदी के किनारे या समुद्र के किनारे पे गए हो कभी, तो आपने कौन सा वहाँ पे जानवर देखा और कौन से पेड़ पौधे देखे वहाँ पे। इनकरेज देम टू काउंट इन ग्रुप्स, बच्चों को ग्रुप में काउंट करने को इनकरेज करना है, क्योंकि ग्रुप में काउंट, मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट मैजिक। जब आप ग्रुप में काउंट करोगे तो आप अपने मैथ के काम को इजी कर लेते हो, मैथ जो है आपके काम को इजी करता है। अब जैसे आप अगर 5 के ग्रुप में ये 5 नारियल हैं, तो 5 5 25 ईजी है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये आपको टाइम भी लेगा और आपका एक कैलकुलेशन का एक अलग से बोझ आपके ऊपर डालता है। और अगर आप डायरेक्ट टेबल करते हैं 5 5 25, तो ये आपका टाइम भी बचाता है और आपको कैलकुलेशन से भी जो है बहुत सेव करता है। तो इसलिए कभी भी आपको मैथ जो है, मैथ आपके टास्क को इजी कर देता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है लुक एट द शॉप्स shown in the picture and fill in the blanks, पिक्चर को देख के और जो दुकान है उसके हिसाब से जो खाली जगह है उसको हमें फिल करना है। देयर आर ब्लैंक नेकलेस ऑफ सेल्स विथ 10 सेल्स इन each
नेकलेस। तो जो 10-10 के सेल्स होते हैं ना, छोटे छोटे शेल, जो आप समुद्र के किनारे जाओगे ना तो छोटे छोटे शेल होते हैं, वो बड़े सुंदर छोटे छोटे, जिन्हें हम हिंदी में कौड़ी कहते हैं, ये शेल होते हैं। उन सेल्स में कुछ जीव जो है रहते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन सेल्स को छोड़ के वो निकल जाते हैं। तो वो सेल्स समुद्र के किनारे ऐसे ही पड़े होते हैं। आप बालू वाले जो नदी होते हैं ना, वहाँ पे भी ये सेल्स मिलते हैं। तो अब जब आप इन सेल्स को आपस में गूंथते हो तो बहुत सुंदर एक माला बन जाती है। तो बता रहा है कि पूछ रहा है कि 10 के सेल्स में, मतलब वो 10 सेल्स को आपस में धागे से गूंथकर जो एक माला बनी है, वो कितने माला इनके पास है। तो माला एक ही औरत बेच रही है, और अगर हम काउंट करें तो इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनके पास 10 जो है नेकलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर ब्लैंक ग्रुप्स ऑफ बैलून्स with dash balloons in each group and dash loose balloons। तो इनके पास कितने ग्रुप हैं बैलून्स के। तो एक ग्रुप इन्होंने 4 कलर से एक ग्रुप बनाया है, जो येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू है। एक ग्रुप में 4 बैलून्स इन्होंने लगाया हुआ है। तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ग्रुप इन लोगों ने बनाए हुए हैं। देयर आर 6, ठीक है, और ये 10 है आंसर इसका 6 ग्रुप्स। और बैलून्स विथ कितने, 4 है ना, 4 बॉल्स, 4 बॉल्स इन ईच ग्रुप। एंड लूज कितने बच्चों, तो 2 है। ये 2 जो छोटे बच्चे हैं ना हाथ में लिए हुए, ये अपना लूज है। तो एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर ब्लैंक bunches of bananas with blank bananas in each bunch and blank loose bananas। there are dash bunches of banana। कितने bunches है, 1 2 3 4 5 6 bunches है ना, और कुछ लूज हैं। तो 6 bunches of banana विथ कितने बनाना है, तो 12 बनानाज है। कितने हैं, 12 बनानाज इच बंच। आप जब पढ़ोगे ना बच्चों, तो 12 बनानाज होते हैं एक बंच में, ठीक है। और 1 2 टोटल 4 बनाना जो है वो साइड में रखे हुए, एंड 4 लूज बनाना, ठीक है। 4 जो है वो लूज बनाना इनके पास है, ठीक है। तो टोटल इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, कितने बंचेज हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, विद 12 बनाना एंड 4 लूज बनाना, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, सुरभि हैज़ कलेक्टेड सम सी सेल्स, ठीक है। शी वांट टू हेल्प हर मदर इन मेकिंग ब्रासलेट्स एंड नेकलेस। ब्रासलेट जो होते हैं हाथों में पहनते हैं, सेम चीज़ को थोड़ा छोटा धागा में उनको गूंथ के और हाथों में पहनते हैं, और बड़े धागे से वो जो गले में पहनते हैं, तो उसको नेकलेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस बच्ची ने छोटे छोटे ब्रेसलेट्स बनाए हैं। तो एक सीमेड कितने ग्रुप्स ऑफ सेल बनाए हैं, सुरभि हैज़ मेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ग्रुप्स इन लोगों ने बनाए हैं, और एक ग्रुप में इसने 1 2 3 4 5
मतलब 5 नंबर ऑफ सेल्स डाले। इसमें आप काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 जो है सेल्स है। इसमें भी 1 2 3 4 5। तो आप जब काउंट करोगे सब में 5 है तो 5 सेल्स हैं और ग्रुप कितने हैं 10। ठीक है। सो नेक्स्ट है her mother has made blank groups of cells with blank number of cells in each group for her necklace। नेकलेस के लिए कितने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं और कितने नंबर ऑफ सेल हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर ऑफ सेल्स जो है इसमें लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 जो है सेल्स लगे हुए हैं। ट्राई द टंग ट्विस्ट। अब ये टंग ट्विस्टर होते हैं जिनको बोलने में जीभ को हम लोगों को थोड़ा सा कसरत करानी होती है टंग ट्विस्टर से। जैसे सी शेल्स एट द सी शोर। इसको हम लोग 10 बार 5 बार बोलेंगे, इससे ज़ुबान जो होती है वो साफ़ हो जाती है। लेट अस थिंक। आओ हम लोग सोचें। लिस्ट आर द ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन पैक ऑफ 10। 10 के पैक में जो आती है उन चीज़ों को हम लोगों को ग्रुप में उसमें लिखना है। ए 10 के पैकेट में क्या आती है आप लोगों ने देखा होगा। 10 के पैकेट में हमारे पेन आती है, पेंसिल आती है। ठीक है, पेंसिल्स आती है, पेन आते हैं और क्या आती है बेटा और हमारे जो टैबलेट्स होते हैं ना दवा, तो वो टैबलेट्स टैब LETABLETS जो टैबलेट्स होते हैं ना जो दवा, वो भी 10 के ग्रुप में ही आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चीकूज। चीकू जो फल है ना वो मनोज अपने पिताजी को बेचने में मदद कर रहा है। डेट ही हैज़ अरेंज्ड इन द ट्रे में जो है वो अरेंज किया हुआ है। तो अपने पिताजी को मदद कर रहा है जो चीकूज बेच रहे हैं और उसको ट्रेस में उन लोगों ने लगाया हुआ है। देयर आर ब्लैंक चीकूज इन 1 ट्रे। अगर हम काउंट करें तो 1 ट्रे में कितने चीकूज हैं 1 2 3 4 5 10। तो कितने हैं 10 है। ठीक है, तो 1 ट्रे में 10 चीकूज है। हाउ मेनी चीकूज आर देन टोटल। तो हम लोग कितने ट्रेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 80 हमारे हो गए। ठीक है, 10 × 8 80। इसको हम 80 हो गया। तो अगर हम इसको चाहें तो 1 2 3 ऐसे करके भी काउंट कर सकते हैं और टेबल के सहारे भी हम इसे कर सकते हैं। 10 × 8 is 80। नेक्स्ट है नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन द ट्रे फॉर सेलिंग।
ठीक है, हमें हेल्प करना है मनोज को, जो बेच रहा है उसको सही तरीके से वो बेच पाए। 25 चीकूस जो है अगर उसने बेचे हैं तो कैसे वो बेचेगा, तो कि ब्लैंक ट्रेज ऑफ 10 चीकूस एंड ब्लैंक चीकूस। देखियो, अगर वो 10 बेचने हैं तो वो एक ट्रेज उठाएगा और दे देगा। ठीक है, एक ट्रे में 10 है, उसको पता है एक ट्रे वो दे देगा, 10 उसके निकल गए। लेकिन अगर उसे 5 बेचना है तो उसमें से वो काउंट करेगा 5। 3 बेचना है, 2 बेचना है तो वो काउंट करेगा। तो अगर वो 5 बेच रहा है एक ट्रे से और 5 निकाल दे रहा है तो उसमें बाकी कितने बचेंगे, 5 बच जाएंगे। तो ऐसे करके उसे काउंट करना है कि हाँ वो इतने बेच रहा है तो कैसे बेचेगा। तो अगर वो 25 बेच रहा है तो 2 ट्रेज वो निकाल देगा तो 20 हो जाएंगे, और फिर 5 उसको जो है वो अलग से निकाल के 5 देने पड़ेंगे। तो 2 ट्रेज देंगे और 5 चीकू अलग से देगा। ठीक है, उसके बाद 43 चीकूस देना है तो 4 ट्रे दे देगा और 3 जो है खुले दे देगा। ठीक है, 35 देना है, 3 ट्रेस दे देगा तो 30 हो जाएगा, और फिर 5 जो है वो खुले में दे देगा। ठीक है, 58 चीकूस देना है तो 5 जो है वो अपने ट्रेस दे देगा, 50 हो जाएगा, और खुले में आपका 8 दे देगा। ठीक है बच्चों, इसको हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो 10 है ना वो ऑलरेडी है, तो फर्स्ट वाले को हम लोग फर्स्ट ट्रेस में डाल देंगे और सेकंड वाले को 58। ये आगे ही कक्षा में आपको पढ़ा दिया जाएगा कि ये जो 10 वाला है ना वो पार्ट छुपा होता है उसके अंदर। क्योंकि ये सेकंड प्लेस में है। तो लेटस मैच नेक्स्ट है तो 80। अब इसको हम लोग काउंट कर लेंगे तो 5 है तो 50 और 56 है, ये यहाँ चला जाएगा, और ये 80 है तो 8 है तो ये हमारा 80 आ जाएगा। 72 हमारा ये आ जाएगा और 28 हमारा ये चला जाएगा। ये आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फन विथ ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स। लुक एट माई ब्लॉक स्टिक। ठीक है, ये लड़की ने ब्लॉक स्टिक बनाया हुआ है। एक एक छोटे छोटे गत्ते को ब्लॉक्स को जोड़ के उसने एक स्टिक बनाई हुई है। आओ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक। कितने ब्लॉक लगे हुए हैं इस ब्लॉक स्टिक में। 1 ब्लॉक स्टिक इज इक्वल टू कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है हमारे, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे। लुक एट माई 10 स्ट्रिप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 है ना। तो लुक एट माई 10 स्ट्रिप्स। 10 स्ट्रिप्स को देखिए। कैन यू टेल हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे हमने काउंट किया 1 10 स्ट्रिप इज इक्वल टू 10 यूनिट। ठीक है, 10 स्ट्रिप्स वो पहले लिख दिया है, 10 स्ट्रिप्स का है तो 10 यूनिट हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट लेटेस्ट 2। यहाँ पे हमको बताया है कि ब्लॉक्स जो है वो कितने ब्लॉक स्टिक हैं। ब्लॉक स्टिक हमारे टोटल हो गए, तो ये 10-10 के पेयर में है, और जो अलग से हैं उनको हमें अलग से काउंट कर लेनी है। तो कितने ये ब्लॉक्स हैं फिर टोटल लिख देना है। तो ये अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं और 3 हमारे खुले हुए ब्लॉक्स हैं।
टोटल 53 आंसर हो गया। फिर वैसे ही यहाँ पे 4 ब्लॉक स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4 ही ब्लॉक्स हैं, टोटल 44 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रिप्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 10 स्ट्रिप्स, ये 10 वाले 10 स्ट्रिप्स कितने हैं बेटा, 4 यहाँ पे लिख देंगे। एंड कितने खुले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपने यहाँ पे यूनिट्स है। टोटल कितने हो गए बेटा, 46। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कितने 10 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 10 स्ट्रिप्स हैं, और खुले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 यूनिट्स हैं। टोटल 68 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 10 स्ट्रिप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यूनिट्स कितने हैं, 3 3 6 7 8, टोटल 68 हमारे हो गए। तो ये आंसर हो गया 68। ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट द बिलो टेबल, नीचे वाले टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो ये 10 स्ट्रिप्स इसमें कितने होंगे, 24 में 2 10 स्ट्रिप्स और 4 यूनिट है। ठीक है। तो 4 यूनिट, यानी ऐसे ऐसे 2 लगेंगे और फिर 4 हमारे, 1 2 3 4, ये 24 हो गया ना, ऐसे ही है ना। तो 4 यूनिट्स और 2 स्ट्रिप्स यहाँ पे लगेंगे 24। तो इसी हिसाब से नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, सेम उसी तरह इसको 3 इसको 6 लिख देना है। फिर ये 7 2 6 9 और ये 4 और इसका 6। ठीक है। जैसे सेम आ जाएगा स्ट्रिप्स और यूनिट्स में। ठीक है। यूज स्टिक और बंडल्स ऑफ स्टिक और सिमिलर मटेरियल which can be grouped to develop number sense among children। ये नंबर सिस्टम को डेवलप करने के लिए बच्चों को बताना होता है कि स्ट्रिप जो होता है वो 10-10 का एक ग्रुप हो जाता है, जिसको हम स्ट्रिप में ला लेते हैं। Let us make 100, अब हम 100 बनाए। Look, I have joined 10 strips together। अब 10 स्ट्रिप्स को हम लोग एक साथ ला दिए, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। 10 × 10 100। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 7 येलो यूनिट्स एंड 30 रेड यूनिट्स, 7 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 3 रेड 10 स्ट्रिप्स, टोटल 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स। तो इसको वो बता रहा है कि अगर हम 7 येलो ले आए और 3 रेड 10 स्ट्रिप्स ले आए, तो सब इन दोनों को मिला के 100 बन जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग 1 2 5 येलो यूनिट्स है और 5 रेड यूनिट्स है, 1 मिनट, टोटल यूनिट है, तो यूनिट में ये आपको काउंट करोगे 1 2 3 4, तो ऐसे करके 50 हो जाएगा। ये 10 × 5 भी 50 हो जाएगा। 50 यहाँ पे येलो यूनिट्स हो जाएगा और 50 रेड यूनिट हो जाएगा। उसके बाद 5 10 स्ट्रिप्स हो जाएगा और 5 येलो स्ट्रिप हो जाएगा, 5 रेड स्ट्रिप हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा और 10 स्ट्रिप्स हो जाएगा। तो ये आंसर होगा। इस तरह नेक्स्ट है, कितने हो गए यहाँ पे येलो स्ट्रिप्स, 1 2 3 4 येलो स्ट्रिप्स, 40 येलो यूनिट्स हो गए। ठीक है। और 60 येलो
60 रेड यूनिट्स हो जाएंगे वो, ठीक है। ये 6 है, 6 इंटू 10 60, 4 है, 4 इंटू 10 40। आप 1 2 3 4 भी काउंट कर सकते हो, ऐसे भी सेम ही आएगा। अब येलो 10 स्ट्रिप्स कितने हो गए, 4 और ये 6 हो गया, टोटल 100 हो जाएंगे। और ये 10, 100 और 10 सब में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि सभी में 10 ही है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही येलो 20 है और 80 रेड है। तो ये येलो का 2 10 स्ट्रिप्स और रेड का 8 10 स्ट्रिप, टोटल 100 10 स्ट्रिप्स 10। तो ये अपना सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज है, लेट अस प्ले दिस गेम। अभी हम गेम खेलते हैं। इन ग्रुप ऑफ 5 और 6, 5 और 6 के ग्रुप में हम लोग खेलेंगे। 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर, एक बैंकर बनेगा। ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर, 2 रोल को एक साथ, जो 2 डाइस है उसको एक साथ घुमाना है। टेक डेट मैनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक, वो उतना ही बैंक से यूनिट निकाल देना है। वेन एवर देर आर यूनिट्स देर आर इक्वल टू और मोर देन 10। जो भी यूनिट आएगा वो बराबर होने चाहिए 10 के। दे विल एक्सचेंज द 10 यूनिट्स फॉर अ 10 स्ट्रिप फ्रॉम द बैंकर। प्ले द सेम, कलेक्ट 10 strips and put them to make a 100 units group. We can also use items like rajma, pebbles, chana, etc. as unit. Collecting through cards 18, 19, 20, 21. Oh, I forget the count again. Let me tell you a new way of counting these cells. I placed card for a group of 10 cells and card for तो ऐसे बच्चों ये खेलना है। जैसे हमने मटर के कुछ दाने रख लिए, 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जो है मटर के या चावल के दाने रख लिए, और फिर हमने डाइस लिया और उसे 2 डाइस को एक साथ चला। 2 डाइस को चलने के बाद मान के चलो उसमें एक डाइस पे आ गया 1 और दूसरे पे आ गया 2, दोनों का काउंट हो गया 2 और 1 3। तो ऐसे ही फिर हमें चलना है, और जब हमारा 10 के काउंट में आएगा, जो हमारा 10 या 10 के ऊपर आएगा, तब हमें 10 यूनिट का एक स्ट्रिप मिलेगा बैंकर से। जैसे अभी हमारा 6 और 4 आ गया, तो 6 और 4 10 हो गया, तो हमको एक स्ट्रिप मिलेगा। अगर कम आता है तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये गेम हम खेल सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग: 3 10s, 1 green, 1 single। तो 3 10s आया और 1 स्ट्रिप आया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हमारा 31 हो गया, ठीक है। इसने अगर देखें तो ग्रुप को ऐसे लगाया है कि अगर 6 आ गया और 1 आ गया तो 7 आ गया, तो 7 को वो अलग एक राउंड में रख रहा है, यानी कि वो 10-10 का बना रहा है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि उसको 10-10 के ग्रुप में बनाते हुए आगे चलना है। इससे क्या है कि आपको पता है कि हमारे पास कितने टेंस हैं और कितने सिंगल हैं।
नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। 3 10s 30 हो जाएगा और 1 सिंगल है, टोटल 31 हो जाएगा। इसको अगर देखें ट्राइंगल में 10s को रखा है और सर्कल में 1 को रखा है। नेक्स्ट है, अगर इसको हम सेम सॉल्व करें तो 3 10s है और 2 1s है, तो ये 3 0 और 2 32 हो जाएगा। 3 10s और 2 1s, ठीक है। नेक्स्ट है 5 10s 3 1s 5 3 50 प्लस 3 तो 53, ठीक है। ये 32 है था, 3 और 2 ये 32, ठीक है। ये 2 10s और 8 1s 28 समझ गए बच्चों। अब ये 90 और 3, तो हम लोग इसको 9 10s और 3 1s करेंगे। 93, तो 9 इसको ऐसे 9 बनाना पड़ेगा। 6 4 5 6 7 8 9, तो ट्रायंगल्स जो है 9 बनाने पड़ेंगे और गोल 3 गोल बनाने पड़ेंगे, तो 93 हो जाएगा। उसी तरह इसको बनाना है 75, तो ये आ जाएगा 75 है, तो 75 ये 7 5, तो इसको ऐसे ही ट्रायंगल 7 बनाने पड़ेंगे, 5 6 7 और ये 3 4 5 ऐसे सर्किल 5 और ट्रायंगल 7 बनाएंगे। नेक्स्ट है ये 29 20 और ये 9 2 9, तो ये 2 बन जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 9, तो ऐसे बना देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स either of 10s or 1s. The teacher call out a number, say 52. The children will number cards 50 and 2 will come together and form the number rated as shown below. The game continues for each number such as 27. So ऐसे गेम चलेगा। एक आपको 20 कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, एक 10 से लेके 100 तक 9 कार्ड्स ही लेंगे, 10 से लेके 90 तक, ठीक है। हंड्रेड तक बनाने के लिए आपको एक लास्ट 100 भी लगेगा, तो आपको 10 से लेके 100 तक 10 कार्ड्स बनाने हैं और 1 से लेके 10 तक दूसरा कार्ड बनाना है। तो 1 से लेके 9 तक ही दूसरा कार्ड बनाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो 10 से लेके 100 तक कार्ड बनाएंगे और 1 से लेके 9 तक कार्ड बनाएंगे। वो जो 10 है ना, वो दोनों जगह हमारा काम चलाएगा। अब जो है हम उसके सहारे कोई सा भी नंबर जो है वो लिख सकते हैं। तो जैसे वो 52 बोली, तो आप एक 50 वाला कार्ड उठाएंगे और एक 2 वाला, तो 52 बन जाएगा। 27 बोलेंगे मैडम, तो आप एक 20 वाला उठाएंगे और एक 7 वाला, तो 27 बन जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रेज ऑफ ऑरेंज। ट्रेज ऑफ ऑरेंज है, सो प्लीज़ टेक आउट ट्रेज टू अरेंज दिस 43 ऑरेंज। अब 43 ऑरेंज है, आई थिंक आई नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम। उसको लगता है कि 3 ट्रेज चाहिए उनको अरेंज करने में, तो ये गलत है। उसको 4 ट्रेज चाहिए 40 ऑरेंजेस को 10 into में करने में,
और फिर 3 अलग से जाएंगे, तो 43 होगा। ठीक है। लेट चिल्ड्रन हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन रिग्रुपिंग अ नंबर इन टेंस एंड वंस। टेंस और वंस में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों को हेल्प करना है। फॉर एग्जांपल 73 मेड अप ऑफ 70 एंड 3 और 7 tens and 3 ones. Let children make their own worksheet for 2-digit numbers. 2 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं उसमें जो टेंस है उसको छुपा हुआ टेंस को सामने बच्चों को ला देना है, वो उनको वो अंडरस्टैंडिंग दे देनी है। और लॉट ऑफ ऑरेंज आर लेफ्ट। बहुत सारे ऑरेंज बचे हुए हैं। आई थिंक यू नीड मोर ट्रेस। लगता है तुम्हें और भी ट्रेस चाहिए। Yes, I need 4 trays of 10 oranges each to put 40 oranges, but 3 oranges are still left. 4 ट्रेज में मैं 10 ऑरेंज ईच के हिसाब से 40 ऑरेंजेस को ट्रेज में लगा दूंगा और 3 ऑरेंज जो है वो बच जाएंगे। कैन यू नाउ टेल which are more in number, 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस? क्या तुम बता सकते हो कि कौन से ज़्यादा ऑरेंज है, 43 या 34? तो वो डेफिनेटली अगर 43 है तो उसमें 4 जो है ट्रेज लगेंगे 10 ऑरेंज ईच के हिसाब से, तो वो ज़्यादा है। और 3 जो है वो यूनिट है और इसमें 34 में 3 ट्रेज है, तो डेफिनेटली ये कम है। 43 oranges will more in number as there are 4 tens in it, while in 34 there are only 3 tens. तो वही वो बोल रहा है कि 43 में 4 ट्रेज लगेंगे 10 यूनिट वाले और 34 में 3 ट्रेज लगेंगे। तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि कौन ज़्यादा है। विच इज़ लेस, 27 ऑरेंज और 72? एंड वाई? बच्चों से पूछिए कि 27 और 72 में कौन कम है और क्यों कम है। तो बच्चे बताएंगे कि 27 में 2 ट्रेज है और 7 ऑरेंजेज है, और 72 में 7 ट्रेज है और 2 यूनिट्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। कौन ज़्यादा है, कौन कम है, मोर एंड लेस के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। 67 चीकूज आर ब्लैंक देन 76 चीकूज। कौन ज़्यादा है बच्चों, 76 या 67? तो हम देखते हैं 76 जो है वो ज़्यादा है और 67 जो है वो लेस है। तो अगर पहले वाला जो लेस है तो हम उसको लिखेंगे लेस। तो 67 जो है आर लेस देन 76। अब ये 50 नेक्स्ट है 53 सेल्स आर ब्लैंक देन 35। तो इसमें पहले वाला जो है वो 53 वो ज़्यादा है, 5 स्ट्रिप्स है उसमें और 3 यूनिट्स है, तो ये हमारा ज़्यादा है। तो और इसमें सेकंड वाले में 3 ट्रेस है और 5 यूनिट्स है, तो हमारा ये कम हो गया है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 53 सेल्स आर मोर देन 35 सेल्स। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेज एंड 47 ऑरेंजेज विच इज मोर। तो यहाँ पे अगर देखें 43 और 47, तो ये आंसर करा इन बोथ 43 एंड 47 देयर आर 4 टेंस। दोनों में 4 टेंस तो है ही, बट इन 43 देयर आर 3 वंस वाइल इन 47 देयर आर 7 वंस। अगर 43 है तो 3 वंस है इसमें, और 47 है तो 7 वंस है, तो जो 7 वंस है वो ज़्यादा है। सो 47 ऑरेंजेज आर मोर देन 43 ऑरेंजेज। तो 47 जो है वो 43 से ज़्यादा है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को हम लोग भरेंगे। 22 इज़ मोर देन 20। 22 जो है वो मोर देन है 20 से। तो डैश इज़ लेस देन 41। तो क्या होगा 41 से, तो इसको सिंपली हम 40 इज़ लेस देन 41 है ना। फिर
25 इज़ लेस देन 30, 30 से कम हो जाएगा ना। ये 26 आप एक भी बढ़ा सकते हो। और इज़ लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 2, 36 इज़ मोर देन, इसमें भी हम लोग 30 लिख सकते हैं। 30 से ये 36 मोर देन है। अब कोई भी एक डिजिट वो बता रहा है कि मोर देन, तो हम लिख सकते हैं 10 इज़ मोर देन 9, 9 से ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ये बच्चों को खुद से बनाना है ताकि उनमें लगे कि जो बाद में संख्या आ रही है वो ज़्यादा है और पहली वाली संख्या छोटी है। Discuss with the children the situation where they can compare two quantities. Ask children to make two groups. बच्चों को ये बताना है कि कैसे हम लोग दो नंबर्स को, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं और दो ग्रुप बनाना है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लाइक पेबल्स, मार्बल्स, बॉटल कैप्स एंड etc. and to estimate which group has more number of objects. तो बच्चों को कई ग्रुप दो ग्रुप में बनाना और दोनों ग्रुप को उन्हें कुछ कुछ चीज़ें एकत्र करने के लिए कहना है, जैसे अपनी टोपियाँ या बोतल, इन सबको एकत्र करके बताएं कि किसके पास कौन से ग्रुप में ज़्यादा है। लेट देम देन वेरीफाई देयर एस्टिमेट बाय काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स। उनको काउंट करके उनको पता करना है कि कौन जो है ज़्यादा है, कौन कम है। Let us play flash card game. Make flash card of number from 0 to 9. Make the desired number according to the rules given below by placing these cards appropriately at tens and one place. टेंस के और वंस के प्लेस में ऐसे लिख के, और आप एक गेम भी खेल सकते हैं 5 टेंस। जैसे कोई 57 बोला तो 5 को टेंस में और 7 को वंस में लिखना है। नंबर ग्रेटर देन, जैसे आपको एक ये बना दिया गया, रूल बना दिया गया, एक नंबर जो है वो लिखना है ग्रेटर देन 50, 50 से ज़्यादा के, 50 से ज़्यादा का एक नंबर हो। नंबर लेस देन 30, 30 के कम का एक नंबर हो। 29 हम लिख सकते हैं, 29। A number between 47 and 49, 59, 47 से लेके 59 के बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 48 हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया। Which is the smallest 2 digit number you can make? सबसे छोटी 2 digit का नंबर क्या होगा? तो 10 जो है सबसे छोटी है। 10 से कम 2 digit नंबर नहीं हो पाएगा। अगर 10 से कम हम 9 लेते हैं तो वो 1 डिजिट में चला जाएगा, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक? वाई डू यू थिंक डेट द नंबर यू मेड इज़ द लार्जेस्ट? अगर हम 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है तो वो हमारा जो है, इसका आंसर 10 है, इसका आंसर 99 हो जाएगा, इसका आंसर 51 हो जाएगा, इसका 29 हो जाएगा और इसका 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 99 है। अगर 99 से हम एक भी बढ़े 100 तो 100 3 डिजिट हो जाएगा ना, तो इसीलिए 99 जो है हमारे 2 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर है। चूज़ एनी 2 फ्लैश कार्ड्स एंड मेक द 2 डिजिट नंबर। Now swap these flashcard to get another number and find out where it is bigger or smaller than the previous number. How will you get the largest number using same digit? ठीक है। सबसे पहले 2 डिजिट का कोई भी नंबर लेना है, अब उसको स्वैप कर देना है, मतलब पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर की जगह और दूसरे वाले नंबर को पहले वाले नंबर की जगह। अब वो पूछ रहा है कि, और उसको देखना है कि अब नया नंबर जो है वो बड़ा बन रहा है पहले वाले से कि छोटा बन रहा है। अगर आपको सेम
डिजिट जो दिया गया है, सेम नंबर जो दिया गया है, उससे आपको बड़े अमाउंट तक, बड़े नंबर तक पहुंचना है। तो आप क्या यूज़ करोगे? तो आपको टेंस के जगह पे बड़ा जो डिजिट है उसको रखना है और वंस के जगह पे छोटे जो है डिजिट को रखना है। जैसे ये है आपका 35 और ये 53। 35 को हमने स्विच किया तो ये 53 बन गया। अब जो टेंस के जगह पे जब बिग अमाउंट या जो हाई डिजिट है उसको रखते हैं तो हमारा नंबर जो है 53 जो है वो बिगर नंबर बन जाता है। तो उसी तरह ये हम 29, 92, 32, 23, 46, 64 ऐसे हम बना सकते हैं और लिख सकते हैं। मार्क द पासिंग द पथ फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर ट्राई टू रीच द स्मॉलेस्ट वन। बड़े नंबर से छोटे के पास जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब डायरेक्ट सबसे छोटे के नहीं, उससे छोटा, और जो है उससे जस्ट छोटे नंबर पे जाना है और ऐसे करके हमें घूमना है। तो ये बच्चों के लिए है। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा 91 है, ठीक है। 91 से सबसे 91 को ऑक्यूपाई करने के बाद सबसे बड़ा हमारा क्या है 76। हम 76 के बाद जाएंगे। 76 के बाद हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा बच गया 53। 53 के बाद 34, 34 के बाद 23, 23 के बाद 19, 19 के बाद 14, 14 के बाद 11। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है कि जो बच गया उसमें सबसे बड़ा नंबर, जैसे 86 है तो 875, 75 से बाद हमारा 63, 63 के बाद 58, 58 के बाद 51, 51, 40, उसके बाद 34, 29, ठीक है। तो ऐसे करके हमें सबसे बड़े से छोटे तक पहुंचना है। प्ले विथ नंबर्स, हु एम आई, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो 99 है, क्योंकि इससे बड़ा अगर एक भी जुटा तो 100 हो जाएगा, जो 3 डिजिट में हो जाएगा। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड, अगर दोनों रिपीट नहीं हुआ तो 98 हो जाएगा। ये दोनों सेपरेट डिजिट है, रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट हुआ है ना 99, ये 98 रिपीट नहीं हुआ। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज 10, and the smallest 2 digit number my digit are repeated, तो 11 हो जाएगा। 11, 10 के बाद 11 दोनों डिजिट रिपीटेड है। अगर नेक्स्ट रिपीटेड आएगा तो 22 आएगा, लेकिन 22 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा 11। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर with 3 at the 10th place, 2 डिजिट का नंबर 3 जो है 10th में, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। 30 से अगर कोई भी स्मॉलेस्ट 29 आएगा ना, 29 जो है उसके फर्स्ट डिजिट में 2 आ जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा 30। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विद 2 एट द 1st प्लेस, तो 29। तो जब भी हम लार्जेस्ट में जाएंगे तो लास्ट में 9 आएगा और फर्स्ट में वो डिजिट आ जाएगा, और जब भी हम लोग स्मॉलेस्ट जाएंगे तो यूनिट पे 0 आएगा और इसमें वो डिजिट आ जाएगा, ठीक है। वल्लम कली। In Kerala, Onam is celebrated through a famous snake boat. केरला में ओनम जो है मनाई जाती है सांप की तरह बोट के ऊपर। बोट रेस कॉल्ड एज वल्लम कली। वल्लम कली हम लोग बोट रेस को कहते हैं। बोट रेस को क्या कहते हैं? वल्लम कली। वल्लम कली हो रहा है यानी बोट रेस हो रहा है। द रेस हैज़ नियरली कम टू एन एंड। जो है रेस जो है ये इस पिक्चर में ख़त्म होने वाला है। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ईच बोट। अगर आप
पिक्चर को देखो तो आपको बताना है कि कौन से पोजीशन में कौन सा बोट है। विच कलर बोट कम फर्स्ट इन द रेस, कौन सा बोट जो है फर्स्ट आएगा, तो ये हमारा ये ऑरेंज वाला जो है ORANGE, ऑरेंज वाला फर्स्ट आएगा। विच कलर बोट इज़ लाइकली टू कम थर्ड, तो वन फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा और थर्ड ब्लू वाला जो है BLUE, ब्लू वाला हमारा थर्ड आएगा। ठीक है। विच पोजिशंस आर ब्लू एंड ग्रीन बोट्स, तो ये हमारा ब्लू जो है थर्ड है, ब्लू हमारा थर्ड है और ग्रीन जो हमारा एंड ग्रीन जो है सेकंड है। ठीक है, सेकंड। ठीक है। राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट ऑन द बेसिस ऑफ बोट, तो पिंक जो है हमारा 5th प्लेस पे है, पिंक 5th है, तो 5th हो जाएगा TH 5th, और ऑरेंज हमारा फर्स्ट है। ठीक है, ऑरेंज हमारा फर्स्ट है। Look at the month of August in the calendar given below। ठीक है, कैलेंडर हमें देखना है। Read the calendar and answer the following question। ओनम will be celebrated on which day of month? ओनम जो है यहाँ पे है, तो ये हमारा नहीं, पानी है। तो बच्चों, आपको आशा करता हूँ कि ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप जो है लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो चीज़ों को हमसे डिस्कस करें कमेंट्स बॉक्स में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लिखें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।